अरे इस गाड़ी को सामने से तो देखो, कितनी अच्छी है। मेरा तो दिल आ गया है इस पे, वाकई बहुत खूबसूरत है। मर्द, ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी की है? अगर किसी ने देख ली यहाँ पर, हटाओ जल्दी से। ठीक कह रही हो तुम, मैंने तो सोचा ही नहीं था। जल्दी करो। अगर कमाल साहब हमारी मदद ना करते तो तुम्हें अभी तक सजा हो चुकी होती। हादसा करके फरार होने की वजह से बहुत सख्त सजा मिलती है, तुम्हें मालूम है? मालूम है चाचा, मुझे बहुत पछतावा है इस बात का। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वो औरत जिंदा है। अल्लाह से यही उम्मीद है कि उस औरत को कुछ ना हो और तुम्हें भी कोई सख्त सजा ना मिले। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आपको परेशानी हो। ठीक है, अभी तुम टैक्सी लेके घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ मैं। अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता। बहुत शुक्रिया चाचा आपका। ठीक है, अब जाओ। अब मुझे भी इजाजत दीजिए उमर साहब। शुक्रिया कमाल साहब। मर्द, मुझे यकीन है कि तुम आकिफ साहब के दिए हुए मौके का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अरे गुलरू, तुम भी ना, कभी मैंने ऐसा कुछ किया है? बताओ मुझे। मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ मर्द। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ गुल्लू, वरना मैं कभी नहीं पड़ता इसमें। तुम इस वक्त मेरे काम से जा रही हो ना? नहीं, कुछ और काम है मेरा। मुझे आकिफ साहब के होटल की जिम्मेदारी सौंपी है गुलफेम साहिबा ने। अल्लाह अल्लाह, गुलफेम साहिबा को अभी भी सुकून नहीं। एक आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया और अब इतना खौफ है कि खुद घर में छुपी बैठी हैं और काम तुमसे करवा रही हैं। मैं आकिफ को फोन करके बताता हूँ। मेरा फोन कहाँ पर है? मर्द, आकिफ भी इन लोगों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है कोई। जानता हूँ, फिलहाल इस वक्त वो हमारे काम तो आ रहे हैं ना। काश कि ये सब कुछ मुझे देखना ही ना पड़ता तो कितना अच्छा होता। पता नहीं ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा। बेहतर होगा कि तुम अब ये सब भूल जाओ। वो खुद इस बारे में सोचते रहेंगे, तुम बस बैठो और तमाशा देखती रहो। मुझे यकीन है कि तुम वहां सबसे हैंडसम दिखोगे। मैं वादा करता हूं तुमसे गुल्लू कि मैं सबसे ज्यादा हैंडसम दिखूंगा। जिहान, मैं आ गई। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा सा सूट चाहिए मुझे सबसे ज्यादा हैंडसम लगना है। प्रपोज करूंगा मैं। क्या ये सब कुछ मेरे लिए? मतलब तुमने मेरी बात के बारे में सोच लिया है जिहान? तो क्या तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो? ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर ये सारी तैयारी किसके लिए कर रहे हो? अच्छा ये बताओ कि कौन सा अच्छा लग रहा है, ब्लू या ग्रीन? मुझे देखने दो कि तुम पर कौन सा अच्छा लगता है। ये वाला तो बहुत पुराने अंदाज का लग रहा है। एक भी अच्छा सूट नहीं है मेरे पास, कुछ भी पहनने के लिए नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा बताओ? फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए नया सूट लाऊंगी। तुम्हारा साइज क्या है? ये तुम क्या कर रही हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। देखने दो मुझे। ये तुम कर क्या रही हो? हाँ, मैं तुम्हारा साइज ले रही हूँ जिहान। सूट लाऊंगी ना तुम्हारे लिए। ऐसे कैसे? मगर मुझे चाहिए। हाँ। परेशान मत हो, मेरे बाबा के दोस्त की दुकान है, वहाँ जाके एक अच्छा सूट ले आऊंगी। क्या वाकई लाओगी मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। चलो फिर एक काम करते हैं, चलते हैं अभी और लेकर आते हैं वहाँ से। ठीक है, तो फिर अभी चलते हैं। वाह, मजा आ जाएगा। हाँ। सूट लेकर। ये दोनों पेंटिंग्स वो सामने की दीवार पर लगा दो और ये सोफे आगे की तरफ ले जाओ। हाँ, इस फानूस को उस टेबल के ऊपर लगा दो। शुक्रिया गुलरू साहिबा, ये सब कुछ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जहां तक मुझे याद है, इन सोफों को गुलफेम साहिबा ने डाइनिंग हॉल के लिए मुंतखब किया था। कहीं वो नाराज तो नहीं होंगी? आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें साजिद साहब, उन्होंने ही ये जिम्मेदारी मुझे दी है। ठीक है, फिर जैसा आप मुनासिब समझे। वैसे आज रात गुलफेम साहिबा आएंगी। फिर तो मुझे रात के खाने का इंतजाम करना चाहिए। जी जरूर। जरा संभल कर, ये बहुत खास चीज है।
तनर, तनर, रुको, मेरी बात सुनो। कैसे हो तुम? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कुछ किया तो नहीं ना उन्होंने? तुम्हें वापस देख के अच्छा लग रहा है। अपने ड्रामे बंद करो, सब जानता हूँ मैं। पुलिस को तुमने ही इत्तला दी थी मेरी। तुम ये क्या कह रहे हो? किसने कहा ये तुमसे? मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ योंजा। चाहे तुम जितनी भी चालें चल लो, मुझे और चिची को अलग करने में कभी कामयाब नहीं होगी। असल बेवकूफ तो तुम हो, और मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? माफ करना, मुझे दिखाई नहीं दिया। तुम ठीक हो ना? नहीं हुआ, आप फिक्र मत करें गुलफैम साहबा। लेकिन आप ठीक नहीं लग रही मुझे। क्या कुछ हुआ है? आप डर गई क्या? क्या पानी पियेंगी? ले आओ आपके लिए मैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपको इस हालत में अकेले नहीं जाने दे सकता मैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको छोड़ के आ सकता हूँ। चलो आ जाओ। वाकई में? हाँ। ये दरवाजा खोलते मुझसे नहीं खुल रहा। आए गुलफैम साहबा। शुक्रिया। ये लो बेटा, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया था। बहुत शुक्रिया अम्मी, ये वाकई बहुत मजे का पेट है। भर के खाओ। तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं गांव भेज रहा हूँ, अब तुम वहीं पर रहना। 1-2 गाय खरीद कर वहीं पर खेती बाड़ी करना, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम्हारी माँ उसी माहौल की आदी है, अपने खानदान वालों की तरह। चलो बस भी कर दो तुम, वही बातें शुरू मत करो। आराम से खाना तो खाने दो हम लोगों को। अम्मी, आप हमेशा इन्हीं की तरफदारी करती हैं, जिसकी वजह से ये सर पर चढ़ गए। आपको नजर नहीं आता कि ये दोनों अपनी औकात भूल गए? अगर यही सब चलता रहा तो मैं जानता हूं कि मुझे इनके साथ क्या करना है। आखिर मैं भी इंसान हूं, बर्दाश्त की कोई हद होती है जो कि खत्म हो चुकी है। सारा दिन सोता रहता है ये, और इस वक्त सब पे अपना गुस्सा निकालता है। तुम्हारा पोलोनेस्कोय आना कोई इत्तेफाक नहीं है। वैसे मैंने तो तुम्हें वहाँ नहीं बुलाया था, तुम अपने किसी मंसूबे के तहत आई थी। क्या कह रहे हो ये? गुलफैम की आवाज है ना ये? नहीं, गुलफैम की आवाज तो नहीं है। पता नहीं किसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है। अम्मी, आज का खाना तो वाकई बहुत मजे का है, मजा आ गया। अच्छा, तुम्हें पसंद आया क्या? तो फिर लो, ये गरम गरम खाओ। मतलब मत पूछिए इस बारे में गुलफैम साहबा, आजकल हालात वाकई ठीक नहीं है। इन हालात में टैक्सी चलाना बहुत मुश्किल काम है, और टैक्सी स्टैंड वाले तंग भी बहुत करते हैं, जैसे हमारी कोई इज्जत ही नहीं हो। अगर मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो मैं 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर टैक्सी चलाना छोड़ दूंगा। मसूदे फिर से हामला है, खैर से मुझे उसका बहुत ख्याल रखना है। ये सब सोच सोच कर रात को नींद नहीं आती मुझे। सारी रात यही सोचता रहता हूँ कि मसूदे और आने वाले बच्चे को कैसे संभालूंगा, कुछ भी नहीं मालूम मुझे। अगर आप चाहें तो मुझे अपने पास ड्राइवर रख सकती हैं गुलफैम साहिबा। आप जरा इस बारे में सोच तो लें। ये फजूल किस्म की बातें बंद करो, सर में दर्द हो गया है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं गुलफैम साहिबा, अगर आप चाहें तो मैं 3 दिन तक खामोश रहूंगा। तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, ड्राइवर की। अगर आपने मुझे ये नौकरी दे दी गुलफैम साहिबा, यकीनन आपका कर्ज उतर जाएगा। मेरा मतलब यह है कि अगर आप एहसान करना चाहें तो। ये क्या कहना चाह रहे हो तुम? देखें, आप तकरीबन मुझे मारने ही वाली थी। अगर मेरी नजरें तेज न होती तो आप तो मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मार ही देती। इससे तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि मैंने खुद को बर वक्त बचा लिया, और इस नौकरी के हवाले से जो जरूरी बातें हैं वो अभी से कर लेते हैं, तनख्वाह और इंश्योरेंस वगैरह, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। देखेंगे। क्या कहा? वाकई में? मतलब नौकरी पक्की मेरी? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। यकीन करे गुलफैम साहबा, आप वाकई में एक नेक और अच्छी खातून हैं। मैं आपके हाथ क्या कर रहे हो? आगे देख के चलाओ, कोई हादसा करवाओगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल फिक्र मत करें गुलफैम साहबा, कोई हादसा नहीं होगा। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि मैं बहुत समझदार ड्राइवर हूँ। आप देख लें, हम तकरीबन पहुँच ही गए। रोक लेता हूँ यहाँ पर। आइए गुलफम साहबा। जब सूरत हाल ऐसी थी और आकिफ यहाँ मौजूद नहीं था तो हमें इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर देनी चाहिए थी, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद यह तकरीब मुलतवी करना मुश्किल था। जहाँ तक मैं आकिफ को जानती हूँ वो जरूर कुछ नया सोच रहा होगा। ये शायद वो अपने दोस्त के पास होगा। वो क्या नाम था उनका? हाँ, तौरान। हाँ। आखिर ये उसके लिए इंतहाई अहम दिन है, गैर हाजिर कैसे हो सकता है? मैं गुलफम साहिबा की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आकिफ साहब जरूर आएंगे, चाहे वो कहीं भी हों। अगर उन्हें किसी ने मार ना दिया हो तो जरूर। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उनसे तो आधी रात को भी राब्ता हो जाता है। गुलफम साहिबा, आप तो आकिफ साहब की पुरानी दोस्त हैं। आपके मुश्तरका दोस्त होंगे, उनसे पूछ लें। आप उसके पार्टनर हैं, आपका राब्ता नहीं हो रहा तो आपको लगता है मेरा राब्ता हो जाएगा? आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। आप बैठे, मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आती हूँ। संभालो खुद को संभालो। तुम कातिल हो। कौन है ये? कौन हो सकता है ये? उमर कहाँ हो इस वक्त? गुलफहम साहिबा को मैसेज भेज दिया है। अगर तुम इस वक्त उनके साथ हो तो घबराने की जरूरत नहीं। हाँ बताओ जाहिदे। गुलफहम, कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। तुम्हारी आकिफ के साथ सारी बातें। हाँ, वाकई में? कोई बात नहीं मेरी जान, मैं आकिफ के होटल में हूँ, इफ्तिदा है ना उसका। मैं कुछ देर में घर आ जाऊंगी। वैसे घर आ जाना, फिर वहीं मुलाकात होगी तुमसे। बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, और वो भी इसी वक्त। समझ गई। ठीक है, मैं घर आके मिलती हूँ। ठीक है मेरी जान। गुलफहम साहिबा, क्या कुछ बुरा हुआ है? क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ आपकी? बिल्कुल नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अभी जाना चाहूंगी। हाँ, फिर मिलते हैं। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। जरूरत नहीं है गुलरू। गुलफहम साहिबा, आने दीजिए मुझे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आप मोहसिन हैं हमारी। बैठ जाओ गुलरू। चले, शाम बखैर। शाम बखैर आपको भी। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। Banko Birlik dünyaya örnek olan tarım ve hayvancılık birikimini gelecek nesillere aktaracak artık. Tecrübeli mühendisler yetiştirmek için Konya'da Tarım Üniversitesi kurulacak. Öğrenci girdiği an burada 4 yılını 5 yılını alacak ama çıktığı an en deneyimli ये कहाँ जा रही है इस वक्त? mühendis olacak. Sahayla, araziyle de buluşan bir कहाँ रह गई थी तुम? बड़ी मुश्किल से बाहर आई हूँ। कैसे हो तुम? फिक्र मत करो, बिल्कुल ठीक हूँ। कल तुम पढ़ने जाओगी? हाँ। जब तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। हाँ। चिचक, अंदर जाओ जल्दी से।
वो बाबा हमसे। समझ गया मैं, तुम अंदर जाओ जल्दी। ये जो कुछ भी हो रहा है सबके पीछे तुम हो योंजा। अब मुझे किसी बात पर हैरत नहीं होती। तुम मुझे और चिचिक को कभी अलग नहीं कर सकती, तुम में इतनी ताकत नहीं है। मैं तुम्हारे बाबा से खुद बात करूंगा। चिचिक से शादी करना चाहता हूँ, ये बताऊंगा मैं उन्हें। देख लेना, तुम कभी नहीं रोक सकती मुझे। वो तो देखा जाएगा जरूर। तुम्हारा पोलोनेस्कोय आना कोई इत्तेफाक नहीं था। वैसे मैंने तो तुम्हें वहां नहीं बुलाया था, तुम अपने किसी मंसूबे के तहत आई थी। क्या कह रहे हो ये? गुलरू के खिलाफ कोई मंसूबा था ये। जायदे और तुमने बनाया था ये मंसूबा। इसके बाद मुझे फौरन जायदे ने पेशकश की। क्या मतलब है इसका? मुझे कुछ मालूम नहीं इस बारे में। गुलरू को उमर से दूर रखने के लिए बोदराम का होटल मेरे हवाले करना, 5 साल के लिए, बगैर कोई मुनाफा लिए। आकिफ तुम क्या कह रहे हो? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। यकीनन तुम इस मंसूबे का हिस्सा हो। तुमने उस लड़की को मेरे पास भेजा और खुद उमर को लेके वहां पहुंच गई। ये क्या है? आखिर इस सब के पीछे कौन हो सकता है? कौन? एक बात कहूं जाहिदे, आकिफ जिंदा है अभी। हो सकता है वही इसके पीछे हो। गुलफैम, ये सब सिर्फ तुम्हारी तबाही है। अगर उमर को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ और भी मिला है मुझे। बताओ क्या है वो? उसने कहा वो उमर को सब कुछ बता देगा हमारे बारे में, और रकम मांग रहा है। कितनी? 20 लाख। क्या कह रही हो? तुम ऐसा नहीं करोगी जाहिदे? हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर उमर को पता चल गया तो सोचो क्या होगा। नो, हमें कुछ सोचना होगा इस बारे में। रुको, कुछ ना कुछ करना होगा। रुको जाहिदे। दाऊद साहब, माजरत आपको इस वक्त तंग कर रही हूँ। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी कुछ पूछना है। चिचिक, मेरी पागल बहन, ये तुमने क्या कर दिया? तुम जानती हो कि उस लड़के के साथ तुम्हारी दोस्ती के मैं हक में नहीं हूँ। योंजा के साथ जो हुआ तुम भूल गई। लेकिन गुलरू आपा, मैं क्या करूँ? अपने दिल को नहीं समझा सकती मैं। समझ सकती हूँ ये एहसास। तो क्या हुआ फिर? बाबा बहुत नाराज हुए? इतना नहीं, जितना मैंने सोचा था उसके मुकाबले में कम है। बाबा बहुत प्यार करते हैं हमसे। उदास मत हो ऐसे। अच्छा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? इसमें से कौन सा पहनना चाहिए? ये वाला। मुझे भी यही अच्छा लगा। सुबह बखैर, कैसे हैं उमर साहब? सुबह खैर अली साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आपको उस मरीजा के बारे में इतला करना चाहता हूँ जो अभी आईसीयू में है। वो कैसी है? सब कुछ ठीक है ना? फिक्र की कोई बात नहीं है, वो अब बेहतर है। हम उन्हें आईसीयू से वार्ड में मुंतकिल करना चाहते हैं क्योंकि उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्हें 1 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है। आपने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की, आपका बहुत शुक्रिया। क्या उनका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है? जी कोई नहीं है उसका, इसलिए मैं खुद उसका ख्याल रख रहा हूँ। ठीक है उमर साहब, मैं उनके हवाले से आपको आगाह करता रहूँगा। फिलहाल आप मुतमईन रहें। शुक्रिया। कोई बात नहीं। सुबह बखैर उमर साहब। सुबह खैर। ज्यादा देर खुश नहीं रहेंगे आप। अभी पता चल जाएगा, पार्सल पहुंचने वाला है। दाऊद साहब के पास वहाँ के सब कैमरास की रिकॉर्डिंग है। फिक्र मत करो, वो हमें मिल जाएगी। उम्मीद है इससे हमारी मदद हो जाए गुलफैम, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। माफ कीजिएगा मैडम, ये कुछ पेपर्स हैं जो आपको देने के लिए कहा गया है। जाओ।
इधर आ जाओ। ये अंदर जाने वाला रास्ता है, देखो। अभी पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन आया था। मैं थोड़ा तेज कर रही हूँ इसे जाहिदे, ये तो लंबी है बहुत। हाँ। आपका दिन अच्छा गुजरे। मैं गुलफम साहिबा का नया ड्राइवर हूँ। यकीनन आप उनकी सेक्रेटरी होंगी। असिस्टेंट हूँ मैं। जी, एक ही बात है, ये मेरा कार्ड ले लें इंश्योरेंस करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये काम जितनी जल्दी हो बेहतर है। वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। गुलफम साहिबा की इजाज़त के बगैर मैं कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब है कि नहीं कर सकती? गुलफम साहिबा पहले ही मुझे अपना ड्राइवर रख चुकी हैं। अब किसी और मंजूरी की क्या ज़रूरत है? और हाँ, मुझे कपड़े वगैरह भी लेने होंगे, इसलिए कुछ रकम की ज़रूरत है। अगर नकद मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो चेक भी चलेगा। बात सुनो मेरी, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या तुम ये समझ रही हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? गुलफम साहिबा ने खुद कहा है, और वैसे भी मैं एक सूट नहीं खरीदूंगा, तो चेक उसी हिसाब से बनाना। जी मैं आती हूँ। पता नहीं कहाँ से उठ कर आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, आखिर ये सब किस लिए? कैसे हैं आकिफ साहब? ठीक हूँ मैं। आओ नाश्ता करो। नहीं, मैंने खा लिया, शुक्रिया। क्या हुआ, काम हो गया क्या? जी जी, मैंने उस आदमी को सारी रिकॉर्डिंग भेज दी है जो भी थी मेरे पास, और वो सारी रिकॉर्डिंग गुलफम साहिबा को भेज देगा जैसा आपने कहा था। जबरदस्त। पहले उनको थोड़ा परेशान करते हैं ताकि वो अपना होशो आवाज खो बैठें, और फिर हम वो करेंगे जो जरूरी है। जब मैं उमर के साथ निकली थी वहां से, ये उस वक्त की है। ये कैसे हो सकता है? आकिफ कहाँ है? इसमें तो आकिफ बाहर जाते दिखाई नहीं दिया। मुझे कुछ नहीं मालूम जाहिदे, तुम्हारे सामने ही है। हमने सारी रिकॉर्डिंग बहुत गौर से देखी, अब नहीं है कुछ। कहाँ जा सकता है वो? हाँ, और देखो ना, कोई अंदर भी नहीं आया। हो सकता है पानी में गिर गया हो वो। अगर मर गया हुआ तो नहीं नहीं, क्या हॉल फॉल बक रही हूँ, जिंदगी तबाह हो जाएगी मेरी। गुलफम, अगर आकिफ मर गया और उस बोट पर कोई गया ही नहीं, तो फिर ये सब आखिर कर कौन सकता है? यानी हमारे सिवा था वहां कोई और। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। तो बताओ। जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ था ना मुझसे, वो होश में आ गई है, पहले से काफी बेहतर है। आईसीयू से निकालकर डॉक्टर उसे वार्ड में मुंतकिल कर रहे हैं। चचा ने बात बताई। तनर, ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। चीची, खुशी तो मुझे भी बहुत हुई। मैं सोच रहा हूँ जब उसे वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए तो हम उससे मिलने चल जाएं, उससे बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे और उसे मुकदमा वापस लेने की गुजारिश करेंगे। तनर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं। अगर ऐसा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीची, इसके अलावा मुझे तुमसे एक बात और भी करनी थी। देखो, मेरी इस बात पर नाराज मत होना। मैं जानता हूँ कि योंजा तुम्हारी बड़ी बहन है, लेकिन तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए चिचिक। वो बहुत ही शातिर लड़की है। मैं चाहता हूँ तुम उससे हर तरह से होशियार रहो, ठीक है? तनर, क्या कोई ऐसी बात है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम? मेरे बारे में पुलिस को इत्तला उसने दी। जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई थी तो योंजा वहीं मौजूद थी। ट्रैफिक हादसे वाले खातून की हालत ठीक नहीं, हमें बुला रहे हैं। क्या उसे आईसीयू से वार्ड में मुंतकिल नहीं किया? मैंने नर्स नूरजान को भी कॉल कर दी है, वो आ रही है। ठीक है। तुम मुझे और चिचिक को कभी अलग नहीं कर सकती, तुम में इतनी ताकत नहीं है। मैं तुम्हारे पापा से खुद बात करूंगा। चिचिक से शादी करना चाहता हूँ, ये बताऊंगा मैं। देख लेना, तुम कभी नहीं रोक सकते मुझे। तुम्हें इस पर बहुत पछतावा होगा तनर, बहुत।
गुलफम साहिबा, ये पेपर अभी अभी आपके लिए आया है। तुम कातिल हो, मुझे ये मालूम है, और मेरे पास इसका सबूत भी मौजूद है। जितनी रकम इसमें लिखी गई है वो तुम मुझे अदा करोगी, वरना तुम्हारी असलियत सब जान जाएंगे। ओज़गे, कौन लेकर आया है ये? वही कोरियर वाला जो हमेशा देकर जाता है हमें। उन कोरियर वालों को कॉल करो जल्दी, और इसके पीछे कौन है पता करके बताओ आज ही। ठीक है गुलफम साहिबा। क्या लिखा है गुलफैम, बताओ। हम बर्बाद हो गए गुलफैम, अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम जाहिद, हमें अपने हवास में रहना है और हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा इसके लिए। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा गुलफैम, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें इसमें फंसाया जा रहा है। नहीं नहीं, मैं जाकर रकम ट्रांसफर कर देती हूँ, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ मगर जाहिदे। गुलफम साहिबा, मेरी अभी भी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि भेजने वाले ने वही अकाउंट इस्तेमाल किया है जो गुलफम सिपाही के नाम पर है। समझ नहीं पाई मैं कुछ। बहुत शुक्रिया, तुम जा सकती हो। क्या मतलब इसका? अब वाज़ेह हो गया है कि हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है जाहिदे। कौन हो सकता है? हाँ, ऐसा तो नहीं कि कोई हम में से ही हो। मुझे नहीं मालूम। मर्द उस दिन मुझे बोट तक वही छोड़ने गया था, और जब मैं बाहर निकली तो वो मौजूद नहीं था। रुको जरा, अभी मैं देखती हूँ उसे। हेलो मर्द, एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ, ठीक है? मुझे एक मामले पर तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ओके, आ जाओ। जी कहिए। क्या? मैं आ रहा हूं अभी। उमर साहब क्या हुआ? डॉक्टर अली, क्या हुआ? इनका पल्स रेशो एकदम से कम हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। इसकी हालत तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया फिर? हमें भी समझ नहीं आया। हम तो उन्हें ठीक छोड़कर गए थे, मगर जब वापस आए तो उनकी ये हालत थी। ये अचानक ही हुआ इनके साथ। नर्स इन्हें जल्दी से एनेस्थीसिया ठीक है। लगवाए। खुदा तुम्हें गारत करे गुंजा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो कि तुम्हारे दिल में एहसास नहीं? अरे किस बारे में बात कर रही हो तुम मुझसे? और बात सुनो, मैं तुम्हारी बड़ी बहनों, ज़बान संभाल कर बात करो मुझसे। तुमने क्या सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा इस बारे में? इंतहाई घटिया इंसान हो तुम। हमसे आखिर किस चीज का बदला ले रही हो तुम? क्या कह रही हो? कौन सा बदलाव? देखो, यहाँ पर मुझे जलील करवाने की जरूरत नहीं है, चली जाओ फौरन। मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो गुंजा। तरह के बारे में पुलिस को तुमने बताया। आज से तुम मेरी बहन नहीं रही। तुमने भी बहनों वाला काम नहीं किया है। मेरे जज्बातों को रोंद कर उस पर अपनी मोहब्बत का घर बसा रही हो। धोखेबाज, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी गुंजा। अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। क्या हो रहा है यहाँ? ये सब क्या है? उमर साहब, माफी चाहती हूँ मैं। दरअसल हमारी कपड़ों को लेकर बहस हो रही है। हसद कर रही है मुझसे क्योंकि मैंने इसे अपने कपड़े पहनने नहीं। हसद तो तुम कर रही हो मुझसे। चचक, मत भूलो कि तुम्हारा घर नहीं है, अस्पताल है। माफ कीजिएगा उमर भाई। योंजा, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम हमें अलग नहीं कर सकती। कितनी बेहया है ये।